बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, एक सिलसिला कई महीनों सालों से कराची पे चल रहा है, वो है जुल्म सितम। जुल्म सितम भी ऐसा कि जिसको बताते हुए यकीन करें कि शर्म आती है, क्योंकि शर्म इसलिए आती है कि हम बहसीत पाकिस्तानी नादरा का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पूरा सिलसिला बताता हूँ है क्या। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सारिफ की आवाज़.tv चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मज़ीद किस इशू पे बात होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ उस सिलसिले पे कि जो अमूमन लोग फेस कर रहे होते हैं, वो है के इलेक्ट्रिक का वो रवैया, ऐसा रवैया कि यकीन करें कि अगर कभी कोई बॉर्डर पे चला जाए तो उसको ऐसा फील होगा कि शायद वो किसी दूसरे मुल्क का कोई शहरी है, या वो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा है कि वो भीख मांगने आया है तो कहीं उसको दुदकारा जा रहा है, यानी कि उसके साथ वो रवैया रखा जा रहा है कि जो बिल्कुल नामुनासिब है। पिछले कई अरसे से के इलेक्ट्रिक के साथ मैं 2011 से कि जब के ESC होती थी उस जमाने से मैं KEC के साथ कंज्यूमर के ऊपर एक ब्रिज का रोल हमेशा प्ले करता रहा। हुआ ये कि कल एक वाकया होता है डिफेंस के अंदर और मुझे कॉल आती है, इत्तेफाक से मैं डिफेंस में ही था, मैं एक चैनल का इंटरव्यू में आया हुआ था, तो वहां से मुझे कॉल आती है कि मैं बहैसियत कंज्यूमर IPC जो इनका बना हुआ है डिफेंस का, उसमें मैं गया हूं। तो जी मेरे साथ ये रवैया किया गया कि मुझसे एक पेपर मांगा गया और वो मैं पेपर लेने की जब दोबारा गया हूं तो उसके बाद मुझ पे दरवाजे IPC के बंद कर दिए गए। तो मैंने कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, मैंने उस कंज्यूमर से कहा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं करीब हूं तो मैं आपके पास आधे पौने घंटे में पहुंच जाता हूं। खैर वो कंज्यूमर भी वहां पहुंच गए। ये मैं वाकया इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको इसकी मैं अब आपको वीडियो भी दूंगा, आप इसकी वीडियो भी देखिएगा कि एविडेंस के साथ वो वीडियो भी है जहां पर वहां क्या रवैया रखा जाता है। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो वो कंज्यूमर भी वहां पहुंच चुका होता है। कंज्यूमर का इशू ये था कि उसे टैक्स का कोई वो डिडक्शन थी, तो उसने लैंडलॉर्ड के पेपर जो थे उसमें एक पेपर रह गया था, तो इनसे मंगवाया गया, तो ये घर से आकर पेपर लेने गए। उसके बाद वहां का गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, मेरे ख्याल है जिसकी तालीम, मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद मिडिल भी ना हो, शायद प्राइमरी क्लास का पढ़ा हो, जिसको बात करने की तमीज ना हो, जिसको किसी कंज्यूमर का पता ना हो कि कंज्यूमर है क्या। जबकि आपको भी पता है के इलेक्ट्रिक जो है ना सिर्फ हमारी वजह से चलती है, कंज्यूमर के बिल से चलती है। के इलेक्ट्रिक की अयाशियां और जितनी भी लगे हुए जो इनके IPC बने हुए, ये सारा पैसा हमारा है, आपका पैसा नहीं है। आपको जब KEC से आपने जब परचेज की थी उस वक्त ये IPC कौन से होते थे, किस तरह के होते थे, आपको सरकारी जो जमीन मिली उसी के ऊपर आपने ये सारे IPC बनाए और उसके बाद हमारी जेब काटी, जब कभी शंट के नाम से काटी, कभी किसी तरीके से भी। तो मैं चूंकि कल इस चीज को बड़े करीब से फेस किया और मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात के ऊपर है। हालांकि इस तरह कभी भी इशू होते थे कि एक डायरेक्टर होते थे खालिक शेख साहब, हम उनको जरा सा इन्फॉर्म करते थे कि देखें फलानी जगह ये इशू हो रहा है, बिलीव करें मिनटों सेकंडों में वो इशू रिजॉल्व हो जाता था। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ कि जब मैं वहां गया तो मैंने अपना कार्ड भिजवाया, तो अंदर से एक डिप्टी मैनेजर थे कोई, उन्होंने मुझे अंदर बुलवा लिया, उनकी मेहरबानी, वरना तो वहां तो लोगों को लाइनें लगी हुई थी। जब मैं वहां गया तो मैं अपना मोबाइल जेब में रख के गया। अब ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, ये पूरी वीडियो देखें कि किस तरीके से मैं जा रहा हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। शकील बेग नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, शकील। एक कोई टैक्स का इशू है कोई उनका, तो वो आया था बेचारा कहीं दिन में बंदा, तो उसको गार्ड ने ये कह के रिटर्न बैक कर दिया कि मालिक नहीं हो, मालिक साथ आएगा तो तब अंदर जा सकते हो। जबकि वो इशू सिर्फ उसके पेपर मांगे गए थे, पेपर वो लेकर आया, एक पेपर रह गया, दोबारा गया तो उसको अंदर नहीं आने दिया। अच्छा ऐसा है कि GM की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर खाली इनको नहीं तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाउ नहीं किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, इज अ कंज्यूमर, नॉट इज अ कॉन्ट्रैक्टर। देखिए यानी कि उसका काम तो नहीं ला रहा ना वो, नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, वो वहां पर जो रिहायश है वो रहता है, मालिक बाहर है, तो उसने मोबाइल नहीं मैं ऐसे ही रखूंगा। आपने कहा कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो होता है जो आगे मेरी, आप मेरा तोड़ दो मोबाइल, लो तोड़ दो, मैं आपको दे रहा हूँ, तोड़ दो। अरे नहीं
उसके बाद क्या होता है कि वहां पर एक जो उनका एक मुलाजिम वो मुझे कह रहा है कि आपके मोबाइल पे वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा कौन सा इसमें गैर कानूनी काम हो रहा है? वीडियो बन रही है, वीडियो बना रहे हैं हम, तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, ना आप मुझे मार रहे हैं ना मैं आपको मार रहा हूं, जस्ट वीडियो है, आपने वीडियो देख ली। और उसमें एक खातून जो बाद में मुझे पता चला कि असिस्टेंट मैनेजर है, एएम है, वो क्या कह रही है कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि वो एक कंज्यूमर है जिसको अगर अदालत ले जाना पड़ा तो मैं अदालत भी लेके जाऊंगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, लेकिन वो कंज्यूमर था। उसका कैसे आपने उसको कॉन्ट्रैक्टर बना दिया? उसको पहले आपने कहा पेपर कम है, वो पेपर लेने अपने घर आता है, घर से लेके पेपर वापस जाता है, तो उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्टर साबित करके उसके ऊपर वो बंद कर देते हैं, दरवाजे डोर क्लोज कर देते हैं। ये कौन सी बदमाशी है? फिर उसके बाद होता क्या है कि जब मैं अंदर जाता हूं फिर उसके बाद मुझे कहा जाता है कि आप डायरेक्टर से बात करें। डायरेक्टर जो साहब है हमारे यहाँ के रीजन के मोहतरम अपना अदनान समी साहब। अच्छा, अदनान समी साहब को मैं पुराना जानता हूं, किसी जमाने में डीजीएम होते थे, फिर जनरल मैनेजर बने, फिर डिप्टी डायरेक्टर बने, माशाल्लाह इन्होंने नीचे से ऊपर तक काफी तरक्की की है। इनको जब मैंने वॉइस मैसेज भेजा तो इनका भी खालिद शेख भी तो थे ना इन्हीं की जगह पर, रिप्लाई करते थे। उनको पता था कि कंज्यूमर की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, तो हमें इनको रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन खालिद शेख साहब ने की जगह जब ये मोहतरम आए थे, इन्होंने जवाब देना भी पसंद नहीं किया। वो बैंकर्स, वो ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ना खास्ता मैं इंडिया के बॉर्डर पे हूं और बॉर्डर पे तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद रेंजर्स आएगी, पुलिस आएगी, वो दरवाजे खोलेगी तो मैं अंदर जाऊंगा। देखिए यहाँ कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, क्या गाली गलोच हो रहा है। देखिए जरा, ये देखिए, ये भी एक वीडियो वहां की आप देख लीजिए प्लीज। मेरा नंबर हो गया हो जाए तो भेजूंगा ना सर, ऐसे थोड़ी भेज मेरा नंबर एक पेटी खा के ये क्या, मैं भी 3 दिन पहले आया था, मुझे भी पता था। मैंने कहा 1 घंटे बात करो, मुझे कहा नहीं सीधे पकड़ लेके आना। उसके बाद ये सब होने के बाद हम ये समझते हैं, ये सारी चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये इस तरह की आईपीसी बनाना, आम कंज्यूमर को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर कह के उसको वहां से चलता करना। और आप यकीन करें डिफेंस में जरूर है आईपीसी, लेकिन ये देखें, ये जो आपने वीडियो देखी इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई डिफेंस क्लिफ्टन वाले कारों वाले लोग नहीं है, पजीरों वाले लोग नहीं है, वो तो शायद इनके दफ्तर में भी ना है, ये खुद इनके नुमाइंदे पहुंच के उनके काम कर देंगे। गरीब लोग वहां बैठे हुए हैं, गरीब लोगों का काम हो रहा था, उनका काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो वहां पर लाइनों में बैठे हुए हैं। अंदर देखे उनको यतीमों की तरह उनको बिठाया गया था। ये ज्यादती क्यों होती है? आप कोई एक अलहदा मखलूक है, आप आसमान से उतरे में, आप हमारा ही पैसा होता है, कंज्यूमर के पैसे से आप अपना सारा सिस्टम चलाते हैं और कंज्यूमर को आप रिप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं। आप सारिफ के साथ कितना बुरा रवैया आपके यहाँ आईबीसी में। ये रवैया नहीं चलेगा, ये रवैया नहीं होना चाहिए। इस रवैये से लोगों के दिलों में एक आपके खिलाफ फिर एक आग लगती है, लोगों को, उनको बुरा लगता है कि हम बिल भी देते हैं। अच्छा, कोई अगर गलती से किसी का ज्यादा बिल आ जाता है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट करके उसको घर भेज देते हैं, बिल सेट नहीं करते आप। और कहीं गलती से कोई इश्यू लेकर आता है तो उसको इस तरीके से अंदर बुलाया जाता है। जरा देखा है आपने वीडियो में? अदनान समी साहब, मेरी आपसे इल्तिजा, मैं हाथ जोड़ लेता हूं आपके आगे। आप बड़े बड़े आदमी है ना माशाल्लाह, आप तो डीजीएम तो नहीं है ना माशाल्लाह, आप तो डायरेक्टर हैं। वो तो डिप्टी जनरल मैनेजर होते थे, फिर जनरल मैनेजर हो गए, फिर डिप्टी डायरेक्टर हो गए। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है। तो डायरेक्टर साहब, आपसे मेरी इल्तिजा है, खुदा के वास्ते अपने लोगों को समझाएं, अपने जनरल मैनेजर को समझाएं। वहां एएम इतना परेशान और डिप्टी मैनेजर साहब फरमा रहे हैं कि सर मैं तो फोन नहीं कर सकता, मुझे तो खौफ आता है, मतलब 3 दिन में मुझे यहाँ आए हुए। जनरल मैनेजर से भी बात नहीं हो पा रही, जनरल मैनेजर साहब भी। तो मैं यहाँ पर आपसे तो मैंने हाथ जोड़ दी है, लेकिन मैं यहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूं उनसे जिनका काम है आपको सुधारना। पिछले दिनों ये क्लिप भी मैं आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में, कराची में, ये देखिए मुजाहरा भी किया है इनके खिलाफ। ये हालात हो गए अब कराची। लोग परेशान हैं, लोग तंग आए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक की बरकी बेज़ाब्ती क्यों की है? अल्लाह ताला इस शहर पे रहम फरमाए और इस शहर के लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। क्यों किया? हालांकि फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ शामिल है, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। अब मैं चाहूंगा
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मैं हाथ जोड़ता हूं सर आपसे, क्योंकि हमारी होप सिर्फ आप है, क्योंकि ये किसी से नहीं डरते, ये किसी के आगे नहीं झुकते, ये किसी का काम नहीं करते, किसी की नहीं सुनते, बददुआएं भी इनको नहीं लगती हैं सर, बददुआएं भी इनको नहीं लग रही। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक बददुआ जिसको लगती है वो पता नहीं कहां जाता है, दूसरा आ जाता है, वो फिर से वही काम कर रहा होता है। सर इल्तिजा है, मैं कोई बुरी बात कर नहीं सकता, मैं इनको गाली नहीं दे सकता, लेकिन मैं बददुआ तो दे सकता हूं सर। लेकिन सर मैं चाहूंगा कि आप इस पे सो मोटो एक्शन लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इनके आईबीसी में होने वाले सार्फिन के साथ ज्यादतियों का सो मोटो एक्शन लें सर। इनके खिलाफ असको नोटिस लेकर इनको बुलवाएं, इनसे पूछें, इनके सीईओ से पूछें, इनके डायरेक्टर से पूछें। सर इतना यकीन करें, हमें आसानी से किसी भी ब्यूरोक्रेट, चाहे वो 20 ग्रेड का हो, 21 ग्रेड का हो, 22 ग्रेड का हो, उससे हमें मुलाकात करनी हो तो हम आराम से कर सकते हैं सर। हम कमिश्नर कराची के बैल बजा के नॉक करके हम उसके पास चले जाते हैं सर। हमें चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना, हम उससे मिल लेते हैं सर। हमें आपके पास आना हो तो हम आसानी से आपके पास आ सकते हैं। लेकिन सर अगर हम नहीं जा सकते, हम मसाइल हल नहीं कर सकते, तो सर सिर्फ नहीं कर सकते तो के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं कर सकते सर। के इलेक्ट्रिक मदर पिदर आजाद है सर। और फिर जिस तरह का इनका स्टाफ रवैया रख के बैठा हुआ है सार्फिन के साथ सर, ये बहुत बहुत ही ज्यादा तज़ीक अमेज किस्म का रवैया है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि खुदारा इसको देखें और इनको सुधारें। अगर इन्होंने यहां रहना है, के इलेक्ट्रिक ने और आगे चलना है, तो ये अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, वरना सार्फिन के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसा ना हो कि लोग बिजली खत्म करते जाएं, मोमबत्ती जला लेंगे, गैस के चूल्हे जला लेंगे, गैस एलपीजी यूज कर रहे हैं लोग सर, लेकिन इस तरह ये चीजें नहीं चलेंगी सर। इनको रोके सर प्लीज। इस इस्तदा के साथ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह के लोगों से, इस तरह के इदारों से पाकिस्तान को बचाना होगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए के इलेक्ट्रिक की इस तरह की बदमाशियों को खत्म करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।